गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 11th क्लास के यानी 11वीं कक्षा के नए सत्र में उपस्थित सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग रसायन विज्ञान की पहली कक्षा का प्रारंभ कर रहे हैं और उम्मीद होगी कि आप सभी लोग पूरी तन्मयता से इस क्लास का आनंद लेंगे। आज रसायन विज्ञान का पहला क्लास 11वीं कक्षा का प्रारंभ होने जा रहा है और सभी बच्चों के मन में उत्सुकता है। कई बच्चों का फ़ोन कॉल्स आए कि सर हम लोगों का लाइव क्लास कब स्टार्ट होगा। तो आप ये जानें इस चैनल पर वीडियो प्रतिदिन अपलोड कर दिया जाएगा। जब अपने सुविधानुसार जब आप चाहेंगे इसको देख सकेंगे। आज हम लोग पहला चैप्टर है जिसे आप कहते हैं रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं, इसको प्रारंभ करेंगे। यानी 11th क्लास का पहला चैप्टर हमारा है रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री। आप सभी जानते हैं कि जब हम लोग 10th क्लास में अध्ययन करते हैं तो 9th 10th में आप सभी लोग पढ़े होंगे विज्ञान। विज्ञान किसे कहते हैं, यानी विज्ञान के बारे में अध्ययन किए हो। भले ही वहाँ पर फिजिक्स को अलग टीचर, केमिस्ट्री को अलग टीचर और बायोलॉजी को अलग टीचर आपको पढ़ाए होंगे, लेकिन वहाँ पर 9th और 10th में आप सिर्फ विज्ञान पढ़ते हैं। लेकिन जब आप 11वीं में जाते हैं तो 11वीं में इसको डिवाइड कर दिया जाता है, यानी ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। इसमें हमारा पहला होता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। दूसरा हमारा है रसायन विज्ञान और तीसरा हमारा होता है जीव विज्ञान। यानी इस तरह से विज्ञान को जो है 11वीं क्लास में 3 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। इसमें हमारे 11th क्लास में सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ये एक हमारे मैथ्स ग्रुप के बच्चे होते हैं और दूसरा बायोलॉजी ग्रुप के होते हैं। तो चाहे हमारा मैथ ग्रुप का बच्चा हो चाहे वो बायोलॉजी ग्रुप का स्टूडेंट हो, दोनों जो है भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान को पढ़ते हैं। सिर्फ अगर परिवर्तन होता है तो यहाँ जीव विज्ञान। बायोलॉजी ग्रुप का बच्चा क्या करता है, जीव विज्ञान ले लेता है। और वहीं पर अगर वो गणित वर्ग का बच्चा है तो जीव विज्ञान के स्थान पर क्या करता है, गणित ले लेता है। यानी इसका मतलब स्पष्ट है कि अगर वो गणित वर्ग का बच्चा है, हिंदी माध्यम का या अंग्रेजी माध्यम का या सीबीएसई बोर्ड का या एसएससी बोर्ड का, तो वह 11वीं कक्षा में यानी 11th क्लास में आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित पढ़ेगा। और इसके साथ ही बायोलॉजी ग्रुप का है तो आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान पढ़ेगा। और आपको पता है कि 2 सब्जेक्ट तो हमारे कॉमन है, हिंदी और अंग्रेजी सभी पढ़ते हैं। तो इस तरह से जो है बच्चों हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स वाले जो है यानी भौतिक विज्ञान के टीचर आपको भौतिक विज्ञान पढ़ाएंगे, यानी फिजिक्स वाले टीचर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, रसायन विज्ञान वाले टीचर आपको रसायन विज्ञान पढ़ाएंगे और जीव विज्ञान वाले टीचर आपको जीव विज्ञान या गणित वाले गणित। यानी सभी सेपरेट हो जाते हैं और इसका दायरा बड़ा हो जाता है। यानी 9th 10th की अपेक्षा इसका दायरा ज़्यादा हो जाता है। हमको जो बेसिकली अध्ययन करना है रसायन विज्ञान का अध्ययन करना है, केमिस्ट्री का अध्ययन करना है, ये हम आपको पढ़ रहे हैं।
यानी हमको रसायन विज्ञान में कंटिन्यूअस स्टडी करना है। आप सभी को पता है कि हमारा 11th क्लास का जो रसायन विज्ञान है वो अलग है और आपका जो 12th क्लास का है वो अलग है। इसमें कई बच्चों के फ़ोन कॉल्स आए कि सर कौन सी बुक हम लें। आप सभी को पता है कि NCERT की बुक को गवर्नमेंट ने अलाउड किया है, तो नियमतः हमको NCERT को बुक को ही लेना चाहिए। इसके साथ हम आपको बता दें कि साइड बुक में आप अपने स्वेच्छानुसार किसी भी बुक का चयन कर सकते हैं, लेकिन हम जो आपको बताएंगे डिफरेंट जो अच्छे राइटर्स हैं उन सभी राइटरों में जो अच्छे चैप्टर उनके हैं उनको समाहित करके वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आपको अगर बुक्स लेनी है तो NCERT की ही बुक्स लें। और इसके साथ ही आपको पता भी होगा अगर हमको आगामी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करनी है और आगे कंपटीशन में जाना है तो मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे NCERT पैटर्न से ही आते हैं, इसलिए उसको हम फॉलो करें। साइड बुक आप हेल्प में कोई भी ले सकते हैं और हम जो आपको लाइव क्लास के माध्यम से कंटिन्यू करेंगे उसमें जो है आपको अच्छी बुक का कॉम्बिनेशन हम आपको देंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं। तो रसायन की कुछ मूल अवधारणाओं में पहला चैप्टर हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है इसमें हम पहले ही जाने कि रसायन विज्ञान क्या है, यानी रसायन विज्ञान किसे कहते हैं पहले हमें ये जानने की आवश्यकता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या कहेंगे, केमिस्ट्री इंग्लिश में कहते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि रसायन विज्ञान से आप क्या समझते हैं तो आसानी से हम कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संगठन, संरचना और उनमें होने वाले परिवर्तनों आदि का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। यानी क्या जवाब देंगे हम, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संगठन, संरचना और उनमें होने वाले परिवर्तनों आदि का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। प्रश्न हमारे सामने क्वेश्चन होता है, क्रिएट होता है कि पदार्थ के गुण क्या है। तो पहले पदार्थ क्या है, तो आप सभी को पता है इस चीज़ को, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज नोन एज सब्सटेंस। यानी कोई वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। पदार्थों के गुणों यानी पदार्थ हमारा ठोस अवस्था में है कि द्रव अवस्था में है कि गैसीय अवस्था में है, ठोस का द्रव में, द्रव का गैस में, गैस का ठोस में, इसके अलावा गैस का द्रव में या द्रव का ठोस में। इस तरह से परिवर्तित होने में जो भी क्रियाएं होती हैं उन सभी चीज़ों का अध्ययन इस ब्रांच में हम लोग करते हैं। इसके साथ हम आपको बता दें, हमने कहा कि संगठन का मतलब जैसे हमको किसी पदार्थ का निर्माण करना है, मान लीजिए हमको चाय बनानी है, तो चाय को बनाने के लिए उसमें जो पदार्थ हमको चाहिए, चीनी चाहिए, दूध चाहिए, पानी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, ये उनके क्या हो गए, संगठन कंपोनेंट्स हो गए। इसके अलावा जो है संरचना यानी कैसा दिखता है वो, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और उनमें होने वाले परिवर्तन में दो परिवर्तन हमारे प्रमुख होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन यानी बाह्य परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन यानी आंतरिक परिवर्तन। इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम जिस ब्रांच में करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। तो इस तरह से डिफिनेशन के तौर पे अगर हम देखें, हमसे पूछा जाए कि रसायन विज्ञान से आप क्या समझते हैं, तो आप जवाब दीजिएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संगठन, संरचना और उनमें होने वाले परिवर्तनों आदि का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। और उसके बाद इसके जस्ट नीचे आप हेडिंग डाल दें रिमार्क, इसके जस्ट नीचे आप हेडिंग डाल दें रिमार्क। देखिए इस पूरे क्लास के दौरान कहीं पर भी अगर हम आपको डोंट, विशेष या रिमार्क हेडिंग डलवाते हैं, इसका मतलब स्पष्ट है, हम बहुविकल्पी प्रश्न की बात करने जा रहे हैं। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ हमको जानना है कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो आप सभी को पता है कि
भारत देश का प्राचीन नाम क्या था? आर्यावर्त था। चूँकि यहाँ पर आर्यवंशज राजा रहते थे, इसलिए उन आर्यवंशज राजा के आधार पर ही भारत देश का प्राचीन नाम क्या रखा गया? आर्यावर्त रखा गया। उसी तरह से मिस्र देश का जो प्राचीन नाम था, यानी मिस्र देश का प्राचीन नाम कीमिया था, और कीमिया शब्द से ही केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो चलिए इसमें रिमार्क में डैश करके फर्स्ट पॉइंट लिखा है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है। और उसके बाद इसमें सेकंड पॉइंट नोट करें, कीमिया का शाब्दिक अर्थ है, कीमिया का शाब्दिक अर्थ है काला रंग। कीमिया का शाब्दिक अर्थ है काला रंग। चूँकि मिस्र देश की जो मिट्टी थी वो काले रंग की थी, उसी के आधार पर मिस्र देश का प्राचीन नाम जो है वो कीमिया रखा गया था। तो आपने सेकंड पॉइंट क्या नोट किया है कि कीमिया का क्या अर्थ है? काला रंग। और आप चाहें तो थर्ड पॉइंट के रूप में इसको नोट कर सकते हैं कि कीमिया मिस्र देश का प्राचीन नाम है। इसके साथ इसमें ज़रूरी चीज़ हम आपको बता दें, आपका यूट्यूब चैनल मंगलम इंस्टीट्यूट ये विशेष करके गरीब व निर्धन परिवार के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के लिए बनाया गया है। इसलिए आप मंगलम इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को मैक्सिमम शेयर करें और विशेष करके अधिकांश बच्चों तक इसकी जानकारी दें। निरंतर हम लोग इस पर केमिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ाई करेंगे। धन्यवाद।